अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टॉपिक में हम ज़ूम टूल को पढ़ेंगे जो यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं अगर ज़ूम करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये ज़ूम टूल है हमारे पास और इसमें दो किस्म के टूल है, एक ज़ूम टूल है और एक पैन टूल है। ज़ूम का मतलब अभी समझा देता हूँ और पैन का मतलब है एक चीज़ को पैन करना। मसलन ये इस बर्तन को जो भी आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको पैन कहते हैं। तो इसको ये पेन नहीं है, ये पैन है, PAN। तो ये पैन कर ऐसे पकड़ के हाथ से इसको पकड़ के इसको नेविगेट करना, तो इसको पैन कहलाता है। तो यही काम ये टूल भी कर लेता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इन दोनों टूल को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और तब जाके एक क्लास में बना लेता हूँ। ऐसे ऊट पटांग चीज़ें मैं नहीं करता, आपको पता है, आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपके लिए भी मेहनत कर लेता हूँ। तो आपका भी हक बनता है, मेरा आपके ऊपर ये हक है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि वो मेरी हर वीडियो आपके पास आ जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है, आप जब गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इस नाम से मेरा सर्चेबल है। अब लेट सपोज़ मैं अपने पेज पे हम आ चुके हैं और सपोज़ कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो दूर दूर पड़े हुए हैं, कुछ अजीब से और कुछ अलग किस्म के मैंने वो बनाए हुए हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास बहुत सारे स्केटर्ड्स चीज़ें पड़ी हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो सबसे पहले एक कमांड में आपको ये बताऊं कि लेट सपोज़ मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में फेंकना है। तो मैं जस्ट P को कीबोर्ड से सिर्फ P को प्रेस करके, तो ये सीधा पेज के बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह ये B में P कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा, और ये भी मैं P करता हूँ तो ये आ जाएगा। चाहे जहाँ भी B पड़ा हुआ है तो P के कमांड से ही आ जाएगा। मैं Ctrl Z कर लेता हूँ वापस। आप चलते हैं ज़रा ज़ूम टूल की तरफ से। ज़ूम टूल पे जब हम इधर पे क्लिक कर लेते हैं और या फिर दूसरा इसका कमांड जो है जस्ट Z प्रेस करें तो ये हो जाएगा, यानी Z कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये इस पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको नेविगेट कर लेते हैं व्हील टूल से। व्हील जो बटन है माउस का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हम ज़ूम आउट कर सकते हैं और ज़ूम इन हम कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ये भी कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप Ctrl+ से भी आप कर सकते हैं। जितना आप करेंगे और माइनस से Ctrl- से आप वापस इसको ज़ूम आउट कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप ज़ूम आउट करते हैं। और Shift F4 से नॉर्मली हम पूरे पेज को देख लेते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टी में अंदर जाते हैं। प्रॉपर्टी में ये है कि ये यहाँ पर भी बहुत इनके कितने % आपने देखना है, 100% देखना है, और यहाँ तक कि 1600% में आप पूरे उसको देख लेते हैं। तो ये तो ज़्यादातर इस्तेमाल लोग नहीं करते। नॉर्मली मैं तो ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे हम रहें। तो उसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद यही कमांड है Ctrl++ से, यानी Ctrl+ से ये बढ़ जाता है। और अगर Ctrl+ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ आप करना चाहते हैं। और Ctrl- से ये आप पीछे जा सकते हैं या डायरेक्ट इस पे क्लिक करने से आप जा सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास कुछ चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ज़ूम पे क्लिक करके, तो यहाँ पर जिस चीज़ को आपके पास मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ उस चीज़ को देखना चाहता है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, तो ये आप पहले उस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। और फिर ज़ूम में जाए या Z दबा के तो फिर इस पे क्लिक करें तो सीधा सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट किया है। अगेन देखें, और Shift F4 पे ये इस पेज पे हम क्लिक करेंगे ना, तो इस पे दोबारा चले जाते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि मैंने ये वाला टूल, ये वाला आइटम जो है या हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने देखना है। तो आप इसको ज़ूम पे जाके और फिर ये इस वाले टूल्स पे, यानी इस वाले टूल पे जो है, इस पे क्लिक करने से वही चीज़ आपके सामने आ जाएगा। और दोबारा मैं अगर ये देखिए, इसका जो शॉर्टकट है वो है Shift+F2। तो Shift+F2 से
आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सीधा उस पे चला जाता है और शिफ्ट F4 से आप वापस पेज पे चले जा सकते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल सिर्फ F4 से, अगर आप F4 करेंगे, आप लेट्स सपोज कि यहाँ पर है और आप सिर्फ F4 करते हैं, F4, ये देखें, तो आप पूरे पेज पे जितने, यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने ज़रूरी नहीं के पेज, ये पेज हमारा सिर्फ ये वाला प्रिंटेबल एरिया है, ये मैं इन सब की बात करता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त किसी एक चीज़ के ऊपर आप है और आप कहते हैं कि नहीं मैंने पूरे पेज पे चले जाना है, तो आपने क्या करना है कि ये शिफ्ट F4 के साथ, और अगर आप शिफ्ट F4 के साथ करेंगे तो सिर्फ पेज पे जाने के, लेकिन अगर आपने सिर्फ F4 दबाना है तो फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएगा। और शिफ्ट F4 में फ़र्क ये है कि लेट्स सपोज आई एम हेयर, तो मैं शिफ्ट के साथ 4 दबाता हूँ तो मुझे सिर्फ पेज, अभी तो पेज उसने दिखा लिया, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ मैंने पेज पे जाना है तो F4 से मैं पूरा पेज पे जा सकता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं पेज के इस वाले खाने पर हूँ, इतनी सी जगह पर हूँ और मैं फिर F4 दबाता हूँ तो ये पूरे पे आ जाता है। लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें डिलीट कर लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये F4 पे यूँ चला जाता है, शिफ्ट F4 पे, ये देखिए शिफ्ट F4 पे पूरा आ जाता है और F4 पे जितने भी आपके पास आइटम है तो वो उस पे आ जाता है। यहाँ तक हम समझ गए। और ये शिफ्ट F4 इस पेज पे करके तब भी आप, यानी पेज पे क्लिक करके तब भी आप इस जगह पे आ सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कमांड है ज़ूम टू पेज विड्थ। ज़ूम टू पेज विड्थ का मतलब ये है कि जो बिल्कुल सेंटर है पेज का, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और ये पी करके यहाँ पर चला जाता हूँ और फिर ज़ूम पे जाके मैं इस वाले टूल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि ये बिल्कुल इसने बिल्कुल सेंटर में जो चीज़ पड़ी है, चाहे वो एक नुक्ता ही क्यों ना हो, मैं दोबारा चला जाता हूँ और मैं एक छोटा सा ये लगा लेता हूँ, ये बहुत छोटा है। और अब मैं ज़ूम पे जाके इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे इस पे ले जाता है। और फिर ये जिस तरह है, ये पेज हाइट बताता है आपको, ये पेज का जो हाइट है पूरा दिखा देगा और उस कमांड से ये आपको सेंटर दिखा देता है। तो उम्मीद है कि ये इस टूल को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ज़ूम आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो सेलेक्ट है उसको शिफ्ट F2 से जो सेलेक्ट है, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास सेलेक्ट है ये वाली जगह, या इसको भी छोड़ दे, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ ये जो सेंटर में है ये वो है, तो शिफ्ट F2 के साथ आप इसको ऊपर जा सकते हैं। और फिर शिफ्ट F4 के साथ मैं वापस चला जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं ये जो ग्रीन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये काफ़ी दूर है लेट्स सपोज, और मैं सिर्फ इस पे क्लिक कर लेता हूँ और अब शिफ्ट F2 में दबाता हूँ और ये सीधा मुझे उस वाली जगह पे ले जाएगा जहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और शिफ्ट F4 से वापस आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया है। आप ज़रा चलते हैं पेन वाले टूल पे। तो पेन वाले टूल जिस तरह मैंने आपको बताया, तो H अगर आप दबाएंगे कि सिर्फ अकेले H दबाएंगे, फिर से देखिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं सिर्फ H को प्रेस कर लेता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, पेन सेलेक्ट हो गया। ये देखें हम पेन कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज हम इसी पेज पे दोबारा है और मैंने पेन को किया हुआ है और हम लेट्स सपोज के यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पेन को प्रेस करके तो मैं दूसरे वाले पे चला जाता हूँ, इस पे चला जा सकता हूँ। इसी तरह मैं इस पे नेविगेट कर सकता हूँ। ये देखिए जिस पे मैं जाना चाहता हूँ तो नेविगेट कर लेता हूँ। तो बाद वक़्त इस टूल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाली जो वीडियो है पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ आप शेयर करें और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और आज के लिए बस इतना ही था। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।